जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के समर्थन में कांग्रेस का प्रदर्शन, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग। पानीपत जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के प्रदर्शन के समर्थन में कांग्रेस पार्टी ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता सचिवालय के सामने एकत्रित हुए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन के बाद कांग्रेस नेताओं ने जिला उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की गई। हरियाणा यूथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन कुंडू ने कहा कि दिल्ली के जंतर मंतर पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ दिल्ली पुलिस ने सरकार के इशारे पर बर्बरता की है। उन्होंने कहा कि छात्रों की आवाज को दबाने के बजाय उनकी मांगों को सुना जाना चाहिए। सचिन कुंडू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी छात्रों के साथ खड़ी है और उनके अधिकारों की लड़ाई में हर स्तर पर समर्थन करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार छात्रों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं ले रही है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था और छात्रों से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार को जवाब देना चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की मांग की। एसके न्यूज़ के लिए जनपद पानीपत से हमारे संवाददाता धर्मवीर शर्मा की खास रिपोर्ट। आज जो सब हम कांग्रेस जन यहाँ माननीय हमारे डीसी महोदय के माध्यम से हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम जो पिछले दिनों से माननीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी जो छात्रों की आवाज उठा रहे हैं, उसी के माध्यम से हम जो छात्रों पर अत्याचार हो रहे हैं डीसी साहब के माध्यम से ज्ञापन देने आए थे। और हम जो पिछले दिनों देख रहे हो आप, हमारे छात्र जो नीट का पेपर लीक हुआ था, अपनी मांगों को लेकर के जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके एवज में उनको लाठियां दी जा रही है। आप भली बात जानते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, दिल्ली में जाकर के आप लोग देखो वहां पर क्या बर्बरता की जा रही है छात्रों के साथ, बेटियों के साथ। छोटी छोटी बेटियां 10-10, 15 साल की बेटियां, उनके साथ कैसे अत्याचार किया जा रहा है। ये प्रशासन जो बीजेपी के आरएसएस के गुंडे पुलिस की वर्दी पहन करके उन लोगों के बीच में जाकर के हमारी बहन बेटियों को, बच्चों को, हमारे जो उनके साथ बर्बरता कर करके उन पर अत्याचार कर रहे हैं, उनको लठ डंडों से और लाठियों में आप लोगों ने देखा कील गाड़ करके बच्चों पर मारी जा रही है। बेटियों के साथ कैसे मारा जा रहा है। एक आईपीएस अधिकारी जो बच्ची के साथ, एक बेटी के साथ किस तरह का व्यवहार कर रहा है, बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इस देश में आज के इतने आजादी के इतने साल के बाद भी जो किसी को अपनी बात रखने का, बच्चों को अपनी बात रखने का, व्यापारी को अपनी बात रखने का, कर्मचारी को अपनी बात रखने का, गरीब आदमी को अपनी बात रखने का अधिकार जो ये मौजूदा बीजेपी सरकार है ये खत्म करती जा रही है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये जो बच्चों के हकों की लड़ाई है, कांग्रेस पार्टी जो हमारे राव नरेंद्र सिंह जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जितना सीनियर नेतृत्व है, उनके आह्वान पर हम इस लड़ाई को जन जन तक और उठाने का काम करेंगे। यही मैं आप लोगों ने इतना सहयोग किया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय आ रहा था नाक से, लेकिन ये सरकार डरा के, धमका के, अत्याचार करके कांग्रेस पार्टी की और इस देश के युवाओं की आवाज को दबाना चाहते हैं। ये सरासर लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं, आज डीसी साहब के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है कि ये कतई कांग्रेस पार्टी और इस देश का नौजवान सहन नहीं करेगा और ये लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक जब तक जारी रहेगी, जब तक इस देश के हर युवा को, हर छात्र छात्रा को उसका न्याय नहीं मिल जाता, जब तक आदरणीय राहुल जी खड़गे जी और प्रदेश में राव नरेंद्र हुड्डा साहब और भाई दीपेंद्र जी और तमाम नेताओं के नेतृत्व में ये कांग्रेस पार्टी और इस देश का नौजवान इस लड़ाई को लड़ने का काम करेगा। नरेंद्र मोदी का ट्वीट आया, उन्होंने कहा क्या नरेंद्र मोदी का देश के प्रधानमंत्री का ट्वीट आता है। दुर्भाग्य है कि इस देश का प्रधानमंत्री 30 छात्र छात्राओं ने नीट के पेपर के बाद आत्महत्या कर ली, लेकिन आज तक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा तक नहीं हुआ, किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस देश के नौजवानों को इस बात का पता है कि ये प्रधानमंत्री और ये भाजपा की सरकार है, ये लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है और अत्याचार करके। प्रधानमंत्री जी कहां गए जब इस देश के बच्चों को सड़कों पे घसीटा जा रहा था, हमारी बहन बेटियों के साथ
किस तरीके का व्यवहार किया जा रहा था, जब प्रधानमंत्री कहां थे, जब गृह मंत्रालय कहां था, जब ये आदेश किसके थे कि बच्चों के साथ इस तरीके का अन्याय और दुर्व्यवहार किया जाए, ये देश की जनता जानना चाहती है।